अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल वफ़ा हैंडवर्क। तो आज हम देखेंगे कि टोपी के ऊपर जो सादी बॉर्डर होती है ना, उसके ऊपर हम एक डिज़ाइनर लुक देने के लिए, कुछ अलग सा लुक देने के लिए एक बॉर्डर बनाएंगे। और ये टोपी मैंने बनाई है, ये डिज़ाइन, और इसको मैंने पहले ही आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो इंशाल्लाह मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से वीडियो को देख लीजिएगा। बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन है। ये फुल साइज़ की मैंने टोपी बनाई है, बड़ी साइज़ की है ये टोपी। तो इस पे बॉर्डर किस तरह से बनाएंगे वो अभी हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए एक लाइन सादी मैंने बॉर्डर की बनाई है, बस डबल क्रोशिया के साथ में। तो अगर आप बस इतने ही बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो बस एक गैप को छोड़ के यहाँ पे स्लिप स्टिच बना के और यहाँ पे एक चेन लेके धागे को कट करके लॉक कर दीजिए। तो आपकी इस तरह से बॉर्डर तैयार हो जाएगी, जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियो में बताया है। और अगर आप इसके ऊपर कुछ अलग से बनाना चाहते हैं तो वो अभी हम देखेंगे। तो अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस तरह की मैं वीडियोस हमेशा बनाती रहती हूँ आप लोगों के लिए। और वीडियो को लाइक और शेयर और फैमिली वालों के साथ कर दिया करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक को छोड़ के दूसरे में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। इस तरह से बना के एक में और बना लेंगे सिंगल क्रोशिया। 2 सिंगल क्रोशिया बन गई। आप चाहें तो सबके ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए भी बॉर्डर को बना सकते हैं इस तरह से। जब इस तरह से आप बना देंगे ना तो ये टोपी कभी होते हैं ना सर में लगाने से शिकायत होती है कि गिर जाती है, तो जब ऐसे सिंगल क्रोशिया पूरे बना देंगे तो ये सर में टिकेगी, अच्छे से पकड़ेगी सर में। इस तरह से भी बना सकते हैं पूरे पे सिंगल क्रोशिया, नहीं तो जैसे मैं अभी बता रही हूँ आप थोड़ा सा डिज़ाइनर लुक देने के लिए वो बना सकते हैं। एक को छोड़ के दूसरे पे सिंगल क्रोशिया और फिर एक और सिंगल क्रोशिया दूसरे में बना लेंगे, फिर एक में और बना लेंगे। इस तरह से देखिए 3 सिंगल क्रोशिया बना के अब 3 चेन लेंगे और यहाँ पे जो पहले सिंगल क्रोशिया बनाई थी ना उसके क्रॉस में इस तरह से बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। यहाँ पे फिर नेक्स्ट वाले स्पेस में सिंगल क्रोशिया 3 बना लेंगे इस तरह, फिर 3 चेन लेके पहले सिंगल क्रोशिया के क्रॉस में सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। इस तरह से जो है कई तरह की डिज़ाइन से आप जो है बॉर्डर बना सकते हो। तो अभी मैं इसमें ये वाला बॉर्डर बना रही हूँ, आप लोग ये वाला बॉर्डर ट्राई करिए इस वाली टोपी पे। इंशाल्लाह फिर मैं आगे और भी तरीके बताऊंगी बॉर्डर किस किस तरीके से आप बना सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी टोपी जो है सर पे पकड़ेगी, टिकेगी, नमाज़ पढ़ने के वक्त गिरेगी नहीं सर से। बस इसी तरह से बनाते जाना है। तो मैं पूरे बॉर्डर को बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ कि ये पूरा बॉर्डर बनने के बाद किस तरह से दिखती है हमारी टोपी। आप 2-2 सिंगल क्रोशिया लेके भी ये क्रॉस में बना सकते हो पिकॉट। फिर आप थोड़ा सा ट्राई करके इस तरह से देखिएगा। अगर 2 सिंगल क्रोशिया लेके बना रहे हैं इस तरह रख के देखिए कि यहाँ पे लूज़ तो नहीं आ रहा है। अगर लूज़ आ रहा है तो 3 सिंगल क्रोशिया के साथ पिकॉट बनाइए, और अगर बराबर आ रहा है तो फिर आप 2-2 सिंगल क्रोशिया के साथ भी बना सकते हो। लेकिन इस टोपी में 3-3 सिंगल क्रोशिया के साथ जो है पिकॉट बना रही हूँ तो सही आ रहा है बिल्कुल से। थोड़ा सा टाइट होना चाहिए, थोड़ा टाइट आ रहा है क्योंकि लूज़ नहीं होना चाहिए।
ठीक है, इसी तरह से बनाते जाना है। तो इस तरह से देखिए यहाँ तक मैंने बॉर्डर बना लिया और यहाँ पे स्लिप स्टिच करके धागे को कट करके मैंने निकाल दिया। आप पीछे की तरफ धागे को कवर कर देंगे। इस तरह से। तो इस तरह से देखिए हमारा बॉर्डर बन के तैयार है, जो कि बहुत ही प्यारा दिख रहा है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसी किसी प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।